हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल बी एन लीव्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी नेचुरल और अमेजिंग थेरेपी के बारे में जिसको प्रैक्टिस करने से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खुशियों का लेवल, मेंटल पीस का लेवल और सबसे बड़ी बात इमोशनल स्टेबिलिटी का जो लेवल होता है, उन सभी चीज़ों को और भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बढ़ता हुआ पाया है। तो इस अमेजिंग नेचुरल और ईजी थेरेपी का नाम है हॉर्टिकल्चर थेरेपी। हॉर्टिकल्चर थेरेपी को अगर मैं आप लोगों को आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि हॉर्टिकल्चर थेरेपी एक ऐसी नेचुरल थेरेपी है जिसमें गार्डनिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एक पौधे को छोटे से बड़े होते हुए देखना, एक बड़े पौधे को और बड़ा करना, उसके बारे में सोचना, उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके लिए अरेंजमेंट्स करना, उसको ढंग से पानी देने की क्वांटिटीज़ जो होती हैं, पानी की क्वांटिटीज़ होती हैं उसके लिए उस पर ध्यान देना, एक पौधे नए पौधों के बारे में जानना और ऐसी ही चीज़ों में गार्डनिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व होना, ये सभी चीज़ें हॉर्टिकल्चर थेरेपी का एक हिस्सा हैं जो लोग एक्चुअली में करते हैं। और बहुत से लोग ये करते हैं पर उन्हें पता नहीं कि एक्चुअली में एक थेरेपी भी है। अब ये देखते हैं कि इसकी वजह से हमको क्यों और कैसे फ़ायदा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि हॉर्टिकल्चर थेरेपी जो है, इस थेरेपी को करने से, इसका मतलब गार्डनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इनको करने की वजह से हम लोग जो है एक अपने अंदर पॉजिटिविटी को महसूस करते हैं। हमारे अंदर जो सकारात्मकता का जो एक लेवल होता है, जो एक स्तर होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत शांत महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं और हमको जो ये लगने लगता है कि हमारी लाइफ में खुशियाँ वापस से आ रही हैं, जिसका असर ओवरऑल जो हमारी लाइफ है उस पर ज़रूर पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि सकारात्मकता हमारी ज़िंदगी में कैसे आती है। हॉर्टिकल्चर थेरेपी को करने से सकारात्मकता लेवल बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम लोग जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तब हम लोग अपनी उस लाइफ से जो कि स्ट्रेसफुल, पेनफुल और इमोशनल डिसबैलेंसेस से जो भरी हुई जो लाइफ है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और उससे डिस्कनेक्ट होने के बाद हम एक ऐसी डिफरेंट दुनिया में कनेक्ट हो जाते हैं। डिफरेंट एक्चुअली में इसलिए कह चूँकि आजकल का टाइम पे ये चीज़ कॉमन नहीं रही है। कॉन्क्रीट जंगल में हम लोग रहते हैं तो बिल्डिंग्स, कॉन्क्रीट, ब्रिक्स इन और कमरों में बंद रहना, तो आजकल यही चीज़ कॉमन आ गई है, इसलिए मैंने इस चीज़ को एक डिफरेंट दुनिया बोला है। हम लोग बट एक ऐसी दुनिया में जुड़ जाते हैं जो कि फूलों, पेड़ पौधों और अच्छी हवा, इन चीज़ों से भरी होती है। पंछी, तितलियाँ, इन चीज़ों से जुड़ी होती है। जब हम लोग ऐसे किसी एक एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये यहाँ पे जो है ना, डिप्रेशन का या फिर कोई गलत चीज़ का कोई स्कोप होता ही नहीं है। आपको केवल यहाँ पे एक ही रास्ता जो दिखाई देगा वो है बढ़ोतरी का रास्ता। आपको कैसे, आपको ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं एक्चुअली में। हम सभी नेचर से, प्रकृति से, हम इसका हिस्सा हैं, हम इससे कनेक्टेड हैं। लेकिन आजकल के लाइफ शेड्यूल की वजह से हम लोग इससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इसीलिए हम लोग जब इससे कनेक्ट होते हैं फिर से, तो हमको अपने अंदर वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका स्तर बढ़ता हुआ महसूस होता है, जिसका सीधा सीधा असर हम लोगों के मेंटल पीस और इमोशनल स्टेट्स पे पड़ता है। इन चीज़ों को करते हुए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एक छोटे पौधे को अडॉप्ट करते हैं, उस छोटे पौधे की जो आप केयर करते हैं, तो आप लोग कई चीज़ों का इस चीज़ में ध्यान देंगे, जैसे कि इसको प्रॉपर पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है, ये कहीं जल तो नहीं रहा है धूप की वजह से, कहीं इसको पानी कम तो नहीं मिल रहा है, ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ जब आप उसको बढ़ते हुए और जब आप देखेंगे कि वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है और बेहतर हो रहा है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो आप उसे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको जाता है इसका बहुत बड़ा क्रेडिट। तो जब आप इस चीज़ को नोटिस करते तो हम सब के अंदर, जो भी इस चीज़ कर रहा होता है, उनके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है जो कुछ अच्छा काम करने पे आती है। जब हम किसी की भलाई करते हैं, किसी का भला सोचते हैं, जब हम ऐसे कोई काम करते हैं, तब जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, वो फीलिंग हमारे अंदर आती है और हमें अंदर ही अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होने लगती है। साथ ही साथ हम लोग नए नए जब पेड़ पौधों के बारे में फैक्ट्स जानते हैं, जब हम लोग इस चीज़ से जुड़ जाते हैं, तब हम लोग नए नए फैक्ट्स जानते हैं, नए पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, नई स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं।
तो इसकी वजह से भी हमको जो है इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है इस चीज़ में, और हम इस चीज़ में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल खुशियाँ हमारी फिर से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब अगर इस पूरी चीज़ को मैं अगर कंक्लूड करूँ, अगर एक छोटे हिस्से में लेके आऊँ, तो वो इसको कुछ इस प्रकार होगा कि हॉर्टिकल्चर थेरेपी एक ऐसी नेचुरल थेरेपी है जिसमें गार्डनिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। दूसरा, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ता है, हम लोग डीअटैच हो जाते हैं उस एक एनवायरनमेंट से जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, और जुड़ जाते हैं उस एनवायरनमेंट में जिससे हमें सच में खुशी मिलती है, जिसमें नाराज़गी का इतना कोई चांस है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, आपको नाराज़ या आपको बुरा लग सकता है अगर आप जिस पौधे का ध्यान रख रहे हैं अगर वो सर्वाइव ना कर पाए, लेकिन ये कुछ इतना बड़ा नुकसान नहीं होता अगर आप एक पौधे का ध्यान नहीं रख पाए, अगर आपने उसको अच्छे से नहीं सर्वाइव करवा पाए, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि आप लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाएंगे। हाँ, और आपको ये इस चीज़ को ज़रूर पता होगा कि ये आपको मोटिवेट भी ज़रूर करता है कि आप एक बार फिर से कोशिश करें और एक नया पौधा लगाएं। और सच बताऊं तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम लोग अपनी खुशियों के लेवल को, मेंटल पीस को, इमोशनल स्टेबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ये इस चीज़ के लिए। तरीके बहुत हैं, बहुत लोग इस चीज़ को करते हैं, लेकिन ये तरीका कुछ आसान तरीकों में से एक है। आज के टाइम पे हमें ज़रूरत है कि हम लोग अपनी लाइफ में दिन का एक टाइम तो, थोड़ा सा टाइम तो हम लोग इस चीज़ के लिए निकालें ताकि हम फिर से नेचर से कनेक्टेड फील करें। जब हम नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं तब हम खुश महसूस करते हैं, इमोशनली अच्छा फील करते हैं, दिमागी शांति को महसूस कर पाते हैं, और ये चीज़ें सबको आज के टाइम पे चाहिए ही चाहिए।